नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी रजत और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट डिबेट शो सबका हिसाब होगा। बात करेंगे अमेरिका और ईरान की, क्योंकि अमेरिका एक बार फिर से लंबी जंग में फंसा हुआ नजर आ रहा है। ईरान जंग को शुरू हुए वैसे तो 3 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है, लेकिन अमेरिका की सेना ईरान के हौसलों को तोड़ने में नाकाम रही है। अमेरिका ने सोचा था कि ईरान में घुसेंगे, थोड़े से हमले करेंगे और ईरान को झुका देंगे, और ऐसा हुआ नहीं। जिस ईरान को ट्रंप ने आसान टारगेट रखा था, वो ईरान अब ट्रंप को नाको चने चबवा रहा है। जंग के पहले दिन ईरान की टॉप लीडरशिप के खात्मा करने के बाद ट्रंप ने सोचा होगा कि अब ईरान का खेल खत्म हो गया है, वहां पर सत्ता कभी भी उलट पलट की जा सकती है। सत्ता उलट पुलट नहीं हुई। डोनाल्ड ट्रंप का यह हिसाब किताब जरूर उल्टा पुल्टा पड़ गया है। ईरान को बर्बाद करने चले अमेरिका की सुपर पावर की इमेज ऐसी ध्वस्त हुई है कि दुनिया भर में अमेरिका की नाक कट चुकी है। हॉर्मुज में ईरान अपना कानून चला रहा है और ट्रंप इस जंग में ऐसे फंसे हैं कि निकलना तो चाह रहे हैं लेकिन निकल नहीं पा रहे हैं। इतिहास एक बार फिर से दोहराया जा रहा है। वियतनाम, इराक, अफगानिस्तान की तरह ईरान में भी अमेरिका पूरी तरीके से मात खा चुका है। ईरान ने खाड़ी में अमेरिकी बेस पर हमले करे, फिर यह जता दिया कि ट्रंप की गीधड़ भपकी का उस पर कोई असर नहीं होने वाला है। वो अमेरिका के हर वार पर भरपूर पलटवार करेगा। ईरान ने अमेरिका के कश्मीर द्वीप हमले के जवाब में बहरीन, कुवैत, इराक सभी जगह यूएस बेस पर हमला कर दिया। और कुवैत पर जो हमले हुए उसमें कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, हमले से इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 को भारी नुकसान पहुंचा है। और इसी के साथ सुरक्षा के मद्देनजर कुछ समय के लिए एयरपोर्ट ट्रैफिक तक रोक दिया गया है। अमेरिका ने सोचा था कि सीज फायर के दौरान मन मर्जी वो हमले कर सकता है और ईरान चुपचाप बैठ करके देखता रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ईरान ने मजबूती के साथ ऐसा पलटवार किया है कि अमेरिका को एक बार फिर से अपनी इस गलती का एहसास हो जाएगा कि ईरान चुपचाप बैठा रहेगा। इससे पहले अमेरिकी सेना के सेंट्रल कमांड ने बताया था कि ईरान ने कुवैत में मौजूद अमेरिकी सैनिकों पर फिर से ड्रोन हमले कर दिए, लेकिन सभी के सभी हमले नाकाम हो गए। खाड़ी में ये जो ताजा हमले हुए हैं उसके बाद शांति प्लान को एक बार फिर से धक्का भी लगा है। जो यूएस बेस पर हमले हुए हैं, जो ईरान ने बदला लिया है, उसके बारे में जरा फिर से एक बार समझिए। बहरीन से लेकर के कुवैत तक, कुवैत से लेकर के इराक तक यूएस बेस पर हमला किया गया ईरान की तरफ से। ईरान के टारगेट पर अली अल सलेम बेस रहा, उसे उसने निशाना बना लिया। ईरान ने अपने ड्रोन भेजे, मिसाइल भेजे और उससे अटैक कर दिया। एयर डिफेंस सिस्टम ने कई हमलों को नाकाम कर दिया। यह हालांकि कुवैत की तरफ से दावा किया गया है, लेकिन यह अटैक हुआ क्यों? सबसे बड़ा सवाल ये कि जब सीज फायर की स्थिति बनी हुई है तो यह हमला करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? दरअसल अमेरिका ने कश्मीर द्वीप पर हमला किया और हमले के जवाब में ईरान ने हमला कर दिया। आगे क्या होगा? ईरान यूएस में सीज फायर टूटने का खतरा बढ़ गया है इसी के साथ, और फिर से दोनों देशों के बीच में जंग शुरू हो सकती है, यह माना जा रहा है। पश्चिम एशिया में महायुद्ध छिड़ने की आशंका को बल इसी के साथ मिल गया है। जंग के बीच में ईरान की ताकत तो दुनिया ने देख ली है। अमेरिका ना चाहते हुए भी किस तरीके से ईरान में फंस गया है, यह भी सबने देख लिया है। ईरान अमेरिका की गले की वो हड्डी बन चुका है, ना जिससे वो उगल पा रहा है और ना ही निगल पा रहा है। इतिहास इस बात का गवाह है कि जिसने भी ईरान को जीतने की कोशिश की, जिसने भी ईरान में घुसने की कोशिश की, उसकी ईरान में ही कब्र खोद दी गई। और हॉर्मुज ईरान का एक ऐसा अभेद्य किला है जिसे कोई विजेता भेद नहीं पाया। बहुत आए, बहुत गए, और अब अमेरिका का भी वही हाल है, आए गए वाली स्थिति। अरे जब ईरान के सामने विश्व विजेता सिकंदर और चंगेज खान ने घुटने टेक दिए, उस ईरान के सामने ट्रंप कौन? दुनिया के नक्शे पर ईरान एक अनोखी जगह लेकर के बैठा है अपनी भौगोलिक बनावट की वजह से। उत्तर में कैस्पियन सागर है, दक्षिण में हॉर्मुज है, पूर्व में अफगानिस्तान, पाकिस्तान के पहाड़ है और पश्चिम में
इराक का दलदल, जिसे सुरक्षा ही प्रकृति ने प्रदान की है, तो इंसान क्या? बीच में जागरूक पर्वत श्रृंखलाएं हैं, काविर का नमक, रेगिस्तान और लूट का महारेगिस्तान। यह भूगोल किसी भी आक्रमणकारी को पहले थका देता है और फिर उसके बाद तोड़ देता है। इसीलिए अमेरिका अभी तक ग्राउंड ऑपरेशन की सिर्फ और सिर्फ मुंह जबानी बात करते रहा है, उतरने की कोशिश और हिमाकत नहीं कर पाया। और इतिहास की माने तो ईरान को जीतना आसान है, लेकिन ईरान को संभाले रखना असंभव। और यही वो सबक है जो चंगेज खान से लेकर के डोनाल्ड ट्रंप तक हर ताकत ने सीखा है, लेकिन हर बार उन्होंने इसे समझने में देरी कर दी है और उसकी वजह से अच्छा खासा नुकसान अपना करवा बैठे। अब आपको पूरी कहानी एक ग्राफिक्स के माध्यम से समझाती हूं कि आखिरकार हुआ क्या। सिकंदर महान क्या किया? ईरान जीता, लेकिन ईरान ने सिकंदर को ही बदल करके रख दिया। चंगेज खान के साथ क्या हुआ? तलवार से शहर मिटे, मगर ईरान की आत्मा नहीं तोड़ पाए। तैमूर, जितना कुचला गया ईरान उतना ही ताकतवर होकर के उठा। ब्रिटेन भी गया था कभी, तेल लूटा, सत्ता चलाई, लेकिन आखिरकार क्रांति में वो भी बह गया। रूस ने भी बहुत कोशिश की ईरान को बांटने की, और इतिहास में वो खुद बट गया। अमेरिका हर रणनीति बनाते हुए नजर आ रहा है और हर बार ईरान में उसका खेल पलट जाता है। यही स्थिति हॉर्मुज में भी है। दुनिया की आर्थिक लाइफलाइन, उस पर आज भी तेहरान कब्जा करके बैठा हुआ है। जब अमेरिका ने सोचा था कि नाकेबंदी करके सब कुछ यहां से वो समेट लेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। यूरेनियम और परमाणु कार्यक्रम को लेकर के फरवरी 2026 में अमेरिका इजराइल ने संयुक्त हमले किए। 28 फरवरी 2026, आपको तारीख याद होगी। ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामनी इस हमले में मारे गए। परमाणु ठिकानों को बाहरी तौर पर तबाह करने का दावा किया गया, लेकिन फिर क्या हुआ? हॉर्मुज को ईरान ने ही बंद कर दिया। और ये शुरुआत में उसने कहा भी था कि अगर हमने हॉर्मुज पर शिकंजा कसा तो तेल की कीमतें हम $500 प्रति बैरल पहुंचा देंगे। स्थिति वही बन गई है। तेल की कीमतें आसमान पर पहुंच गई। प्रॉक्सी हमले शुरू हो गए। यानी कहें तो 800 साल का इतिहास एक बार फिर से खुद को दोहराते हुए नजर आ रहा है। और कुल मिलाकर के ये कहें कि ईरान को खत्म करना नामुमकिन है। चंगेज आया, मंगोल ईरानी बन गया। तैमूर आया, सफाविद उठ खड़े हो गए। ब्रिटेन आया तो 1979 की क्रांति ने सब कुछ मिटा दिया। और अमेरिका आया तो हर बार पीछे हटा है। अब यही स्थिति यहां पर बनी हुई है। इसीलिए यह कहा जा रहा है कि जहां सिकंदर और चंगेज को मात मिली, वहां ट्रंप की क्या बिसात। ईरान को अमेरिका ने अंडर एस्टिमेट किया था, लेकिन ईरान कहीं उससे ज़्यादा ताकतवर निकला जिसे दुनिया ने सोचा था। बड़े बड़े जो वार और डिफेंस एक्सपर्ट थे, उन्होंने भी नहीं सोचा होगा कि ईरान इतनी बड़ी ताकत बनकर मिडिल ईस्ट में सामने आएगा। ईरान ने ये दिखा दिया कि वो इतनी आसानी से हार नहीं मानेगा। मैं ये कह सकता हूँ कि अगर ईरान ने अमेरिका को ईंट का जवाब पत्थर से नहीं दिया है, तो ईंट का जवाब ईंट से ज़रूर दिया है। ईरान मिडिल ईस्ट का वो किंग बन चुका है जहां अरब वर्ल्ड सिर्फ और सिर्फ ईरान की तरफ देख रहा है कि अमेरिका के चंगुल में जिस तरीके से वो फंसे हुए हैं, अब ईरान ही है जो उन्हें एकमात्र रास्ता दिखाएगा, बाहर निकालेगा। यही वजह है कि कुवैत से लेकर के यूएई तक, सऊदी अरब, हर कोई ये कह रहा है कि अमेरिका को अब ईरान से नहीं उलझना चाहिए। पहले रिपोर्ट देखिए, उसके बाद करेंगे चर्चा की शुरुआत। जहां सिकंदर चंगेज को मिली मार, वहां ट्रंप की क्या औकात। ईरान में खुदेगे यूएस की कब, सिकंदर चंगेज जैसा होगा हश्र। इराक, अफगानिस्तान, वियतनाम, लंबी जंग में यूएस नाकाम।
ईरान में भी मिलेगी मांग, खत्म होगी सुपर पावर की किस्मत। अंतहीन जंग में फिर अमेरिका फंसा, ईरान में हो रही दुर्दशा। हॉर्मुज में फंसकर ट्रंप परेशान, यूएस के छक्के छुड़ा रहा ईरान। और सबसे बड़ा सवाल ये कि सिकंदर चंगेज और ट्रंप की हार ने यह साबित कर दिया है कि ईरान को हराना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो गया है। चर्चा की करेंगे शुरुआत। कौन कौन से मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं आपका परिचय करवाती हूँ। मेरे साथ जुड़ रहे हैं विंग कमांडर आशीष सहाय, रक्षा विशेषज्ञ, कैप्टन श्याम कुमार, रक्षा विशेषज्ञ, लेफ्टिनेंट कर्नल हिमांशी सिंह, रक्षा विशेषज्ञ, डॉक्टर मोहम्मद अमीन, पूर्व राजनयिक है, इमरान खोकर, ईरान मामलों के जानकार हैं। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।